बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। बेटे, आज मैं आपको उर्दू के पेपर की प्रेजेंटेशन और अटेम्पटेशन से पहले कुछ ख़ास अल्फाज बताने जा रही हूँ कि जिनकी अगर आप प्रैक्टिस करें तो इंशाअल्लाह आप अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और यही ख़ास और नुमाया अल्फाज आपके पेपर की प्रेजेंटेशन में ख़ूबसूरती का बायस बन सकते हैं। तो ये अल्फाज आप मेरा हाथ भी देखिए कि मैं कैसे इनको यूज़ करती हूँ और आपने इनको लिखना भी कैसे है वो आगे प्रेजेंटेशन में बताती जाऊँगी। इसमें हम जो पेपर का हिस्सा होता है, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा गज़ल, हिस्सा नज़म और इसी की तरह सवालात व जवाबात, खुलासा, सबक, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उन अल्फाज पर ज़रा आपने गौर करना है। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ आपके सामने खुलासा, खे, लाम, अलिफ, ला और अलिफ आपने खुलासा का सीधा रखना है। क्या करना है? सीधा रखना है। हम अक्सर औक़ात उसको और ये स्वाद हेसा आपने लाइन के ऊपर। अब ये देखें, जो आप लोग गलती करते हैं वो गलती ये है, खे, लाम, स्वाद हेसा। अब ये लाम के ऊपर जो उर्दू में अलिफ है, ये ख़त नसख में इस्तेमाल होती है अरबी में, ये हम उर्दू में नहीं यूज़ करते। उर्दू में ये वाली अलिफ लाम अलिफ ला यूज़ करते हैं, तो इसका आपने ख्याल रखना है। खुलासा, इसके अलावा मरकज़ी ख़याल, मीम रे मर, काफ ज़े यी, मरकज़ी ख़याल, मरकज़ी ख़याल, खे, ये अलिफ या, लाम, ख़याल, इनकी आपने ख्याल रखना है कि ये किस तरह यूज़ हो रहा है। और काफ जो कश की दी है वो इसके साथ पूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, वर्ड हम लिखते हैं तशरी, ये सोशो के साथ भी, ते, शीन और ये रे, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये है, आपने स्पेस देखनी है कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे वर्ड आपस में इंटरेक्ट ना हो, यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच ना हो जाएं। अब तशरीह आप ऐसे भी लिख सकते हैं और तशरीह आप ऐसे भी, ये देखें, तेज और शीन जो है, ये शीन जो इसमें एक यूज़ होती है, मैंने आपको उस दिन अल्फ़ाबेट्स के अंदर यानी हरूफ तहज्जी के अंदर आपको ये बात बताई थी। जब हम अब तशरीह यूज़ करेंगे तो ये देखें, हमने इसको पूरी स्पेस देनी है और तशरीह के साथ आपने तफसीलिया की अलामत यूज़ करनी है। ठीक है, अक्सर औक़ात आप छोटी वर्ड जैसे ये मरकज़ी ख्याल लिखा है, इसके लिए आप सिर्फ 2 डॉट इनका ख्याल रखें। मौज़े का आप भी साथ साथ इंशाल्लाह आपको बताती जाऊँगी। और तशरीह हो गई। इसके बाद हम लिखते हैं अशार की तशरीह। ठीक है, ये देखिए लफ्ज़ अशार, अशार हम ऐसे भी और अशार हम इस शीन से भी, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अशार। उसके बाद आप सबक, अक्सर औक़ात हम मौजू या उन्वान नहीं बल्कि उर्दू में हम सबक लफ्ज़ का इस्तेमाल सीखेंगे। जैसे सबक का खुलासा, हमने कहानी, ख़त, मज़मून ये नहीं लिखना, सबक। ठीक है, इसके बाद हमने वो अल्फाज जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर हेडिंग्स बनाने में, जैसे अगर आपने मुकालमा लिखना है तो मीम, काफ, अलिफ का, लाम, उसके बराबर मीम है मा, मुकालमा। अभी मैं आपको कुछ अरबी अल्फाज में जिस तरह हम लिखते हैं मैं उनकी भी प्रैक्टिस कराऊंगी। फ़िलहाल आप इनकी कीजिए। मुकालमा, ख़त, खे, तोएं, तोएं मैंने आपको बताया था पूरा। आप देखेंगे लाइन में कैसे इसका इस्तेमाल आ रहा है। मुकालमा, ख़त, कहानी, काफ, ये है नीचे की तरफ लाए, ऊपर से गोल है निकाले, ये कहा ऊपर से और नून ये नी,
कहानी, ठीक है। दरख्वास्त, ये वाव हो अलिफ सीन, देखें ऊपर से उठाना है और ते लाइन के ऊपर रखना है, दरख्वास्त। इसी तरह सियाको सबाक, ये देखें सीन मैंने आपको बताया था कि आपने ऊपर से उठाना है, सीन ये या काफ, सियाक वाओ सियाको सबाक, सीन बेलिबा काफ सबाक। उसके बाद अगर आप नहम में करेंगे तो वो करेंगे ख़त, कहानी या दरख्वास्त वगैरह, जबकि जमात दहम में आपको मज़मून लिखना आएगा। तो मज़मून आपने ऐसे एक साइड पर लिखना है, मज़मून। इसके लिए भी आपने हेडिंग देनी है, तो वो जब मैं आपको इसकी मशक कराऊंगी इंशाल्लाह, तो अटेम्पटेशन की उसमें आपको बताऊंगी। अब आपने देखना है कि इक़्तिबास हम कैसे लिखते हैं। ये मैं कुछ लाइनों का इस्तेमाल जो है फ्रीली कर रही हूँ ताकि आपको बड़ा नज़र आए। वैसे हम लाइन का ख्याल रखेंगे, और जब हम हेडिंग बनाते हैं तो बेटा फिर हम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे तफ़हीम इबारत और जुमलों की तकमील। चले मैं जुमले आपको लिख के दो लफ्ज़ दिखाती हूँ। जीम मीम जुम ले बड़ी ले, ये लाइन के ऊपर ही हमने रखना है जुमले। और वर्ड आ जाता है तफ़हीम में इबारत, यहाँ जगह ज़्यादा है, मैं यहाँ यूज़ करती हूँ ते फे तफ़। यहाँ से देखें ये है नीचे की तरफ तफ़ है, ये है और ये मीम, तफ़हीम में इबारत। आइन, मैंने आपको बताया था कि आइन का आपने दरमियानी हिस्सा आगे लेके जाना है, ये वाला हिस्सा इबारत रेते रात। और इसका मैंने देखें ते का इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरह कर रही हूँ जो बेते में आता है। तो तफ़ है के बाद इसको है नीचे की तरफ लाकर इसका एक, क्योंकि असल गोल है ये है, ठीक है। इसके बाद हम आगे या पीछे वर्ड मिलाते हैं, जैसे ते फे तफ़ और यहाँ से ये मीम, ठीक है। जैसे ये देखें ये और मीम, जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो किस तरह खूबसूरती से वो अल्फाज के अंदर उसका इस्तेमाल हो जाता है। तफ़हीम में इबारत जुमले। उसके बाद लिखे ज़रबुल इमसाल, ज़रबुल इमसाल, नुक्ते पूरे पूरे लगाने हैं, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। ज़रबुल इमसाल। फिर तकमील का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ते काफ, एक ये तक मीम ये मी लाम मील, तकमील। एक वर्ड होता है ते के बाद काफ, हमने ये वाली गोल यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ से में ये लाम मील, तो हम दोनों तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आप इन अल्फाज की मशक कीजिए, इंशाल्लाह ये आपको उर्दू के पेपर करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आपका पेपर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।